तौर पर मैं कहा करता हूं कि जानकी यादव बोलता नहीं है, जानकी यादव का काम बोलता है। मैं जिस पंचायत में खड़ा हूं, यहां केजी से लेके पीजी तक की पढ़ाई का मैंने व्यवस्था किया। ऐसे 1 दर्जन से सूरजकुंड का डेवलपमेंट, चमकता सूरजकुंड, पीडब्ल्यूडी का सड़क, नए विद्युतीकरण, इस तरह से मैंने 1 दर्जन से अधिक पावर सब स्टेशन ग्रामीण जलापूर्ति ये बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र को विकास के रास्ते पर, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, को हमको 1 नंबर स्थान पर इसको झारखंड के मानचित्र पर ले जाना है। यही मेरा सपना है और मेरा सपना अभी तक जो मैंने सोचा है हुआ है। मैं कहा पता नहीं हूँ कहाँ से पढ़ लिख के आया है, 2-3 बार में तो मैं इंटर फेल था, उसको तो ये तो कुछ उसको जानकारी है नहीं, लेकिन कम से कम कोई लोग कर रहा है तो उसको जनता के हित में कम से कम आप मदद नहीं कर सकते हैं तो चुप तो रह सकते हैं। तो इस बंडा सिंह मैदान में जो भीड़ जो दिख रही थी, क्या लग रहा है बदलाव होगा इस बार? धन्यवाद। आप पत्रकार हैं और आप स्थानीय भी हैं और आपने भीड़ को देखा है इस मैदान में, और कितने लोग सड़क से लेकर के जीटी रोड तक रह गए। निश्चित तौर पर ये जनता ही बता रही है कि यहाँ 23 तारीख को क्या होने वाला है। निश्चित तौर पर मैं कहा करता हूँ कि जानकी यादव बोलता नहीं है, जानकी यादव का काम बोलता है। मैं जिस पंचायत में खड़ा हूँ, यहाँ केजी से लेके पीजी तक की पढ़ाई का मैंने व्यवस्था किया है। सबसे पहले मैंने जलहैया में मॉडल स्कूल का करवाया, उसके बाद मंदिर के बगल में हमने +2 करवाया, और आपके सामने में एक लाइन से आपके बेलकप्पी सूरजकुंड नावाड़ी में हमने डिग्री कॉलेज बनवाया। उसी तरह से राजकीय पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज हमने गोहाल जयनगर कोडरमा में बनवाया। हमने 1 दर्जन से अधिक हमने +2 करवाया। दर्जनों पीडब्ल्यूडी सड़क, आपके यहाँ ही सड़क आपका बंडा सिंह मोड़ से इचाक मोड़ तक हमने बनवाया। इस तरह से 1 दर्जन से सूरजकुंड का डेवलपमेंट, चमकता सूरजकुंड, पीडब्ल्यूडी का सड़क, नए विद्युतीकरण, इस तरह से मैंने 1 दर्जन से अधिक पावर सब स्टेशन ग्रामीण जलापूर्ति योजना, आपने जो कई क्षेत्रों का मैंने जो विकास किया है वो 50 वर्षों में नहीं हुआ था। निश्चित तौर पर जनता को मुझ पर आशा है, उम्मीद है, और मैं उस उम्मीद पर खरा उतरूँगा। अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। ये बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र को विकास के रास्ते पर, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, को हमको 1 नंबर स्थान पर इसको झारखंड के मानचित्र पर ले जाना है। यही मेरा सपना है और मेरा सपना अभी तक जो मैंने सोचा है हुआ है। मैं कहा करता था कि मैं ऐसा चीज़ बरकट्ठा विधानसभा में बना रहा हूँ कि गरीब का बेटा और बेटी मुनगा साग और बासी भात खा के जाएगा और गोहाल से इंजीनियर बन के निकलेगा और सूरजकुंड से उच्च शिक्षा प्राप्त करके निकलेगा। मैंने वो काम किया है, इसीलिए आज जनता में ये माहौल है। जब हमारे सारे बड़े बड़े परियोजना को काम को रोक दिया गया था, तो हमने 36 दिनों तक, आज से 2 साल पहले, जन सवालों को लेकर के 36 दिनों तक मैंने दशहरा, नवरात्रा, विश्वकर्मा पूजा, जितिया, कर्मा सब उसी जगह बिताया, उसी खुले आसमान में भींग के, रह के, जैसे भी हो, और लोग आंदोलन पर आंदोलन करते रहे। धरना प्रदर्शन 36 दिनों तक चलता रहा। आज रिजल्ट है, हमारा 13 सूत्री मांग में पहला था बिजली बिल माफ़ करो। आज बिजली बिल माफ़ हो गया। था कि बिजली 300 यूनिट मुफ्त दो, 200 यूनिट सरकार ने दे दिया। हमने कहा था किसानों का लोन माफ़ करो, आज किसान का लोन 2 लाख रुपया तक माफ़ हो गया। और जब हम लोग इन सारे चीज़ों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमारे क्षेत्र के बबुआ विधायक जो हैं वो कह रहे थे कि ये बरगला रहे हैं। हमारे चचा जो हैं एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता को ठगना नहीं चाहिए। ये कभी कोई बिजली बिल न आज तक माफ़ हुआ है, न कोई करेगा। यदि कोई माय का लाल बिजली बिल माफ़ कर देगा तो हम विधायक से इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन उसके बाद फिर चुनाव लड़ रहे हैं। इस्तीफ़ा देना तो इनके, हमने जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में जब कहा कि हम हल्ला बोल आंदोलन रखे थे 25 जून 2023 को, तो 1 दिन पहले ही जाके कैंची फेंकता तो रखते हैं अपने गाड़ी डिक्की में, वे उद्घाटन कर दिए। इनको जरा सा भी इज्जत का ख्याल नहीं है कि एक चपरासी पियून तक नहीं है, और एक मैसेज दे रहे हैं यहाँ छात्रों के साथ क्या उसकी दुश्मनी है। क्यों नहीं चाहते थे कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाए हो? 25 जून 2023 को आपको याद होगा वहाँ था, और 1 जून को हमने यहाँ सूरजकुंड में डिग्री कॉलेज के पास रखे थे। तो बोले कि वो बोल दिए 2 दिन पहले स्टेटमेंट दे दिए कि अभी फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करता है। पता नहीं वो कहाँ से पढ़ लिख के आया है, वो तो 3 बार में तो मैं इंटर फेल था, उसको कोई जानकारी, ये तो कुछ उसको जानकारी है नहीं। लेकिन कम से कम कोई लोग कर रहा है
तो उसको जनता के हित में कम से कम आप मदद नहीं कर सकते हैं तो चुप तो रह सकते हैं ना। ये सारे चीज़ों को ये जो किया है उसी का रिजल्ट है कि आज जनता कुछ जग रही है। जनता से क्या अपील करेंगे इस बार? जनता से मैं निवेदन, अपील और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र को हमने विकास के रास्ते पर 5 वर्षों में लाने का काम किया था। पुनः जनता का कृपा आशीर्वाद बना तो मैं इस बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे काम करना है जो मैं काम करके दिखाऊंगा और इस क्षेत्र को विकास के रास्ते पर 1 नंबर पर ले जाने का काम करूंगा। यही हम जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये माहौल आप देख रहे थे हमारे साथ पूर्व विधायक जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बरकट्ठा का विधायक कैसा हो, जानकी राजा जैसा हो। देखिए ये जो नारे लग रहे हैं इनसे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है इस बार बरकट्ठा विधानसभा का क्या माहौल होगा, कौन यहाँ से विधायक बनेंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहें। जोहार, नमस्कार। मैं बाबा पीयूष पांडे।